हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं श्याम, आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 26 जनवरी 2021 और 26 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं दैनिक समसामयिकी। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है, तो कौन है वो? न्यायाधीश रंजन गोगोई। इसके अलावा वह देश जिसने UAE को मंजूर के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है, तो वो कौन है? इजराइल। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को जितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, तो कितने साल तक? 5 वर्ष तक। इसके अलावा जिस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो वो किसने मनाया है? उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा जिसने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। ठीक है। इसके अलावा भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2021 के लिए जितने बच्चों का चयनित किया गया है, तो कितने बच्चों को? 32। इसके अलावा जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है, तो किसने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना निदेशक नियुक्त किया है, तो वो किया है कुमार संगकारा को। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल जिस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए 14 जनवरी, ऑप्शन बी 29 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी या ऑप्शन डी 17 जनवरी। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन सी 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी। अब जान लेते हैं 14 जनवरी को जो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दिवस के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनके अच्छे जीवन की कामना करने की तर्ज पर मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम में रिकवर एंड रिवाइवल एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला महाराष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव कहाँ आयोजित कराया गया है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी नासिक। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच GPRS कॉम्प्लेक्स नई मोतीबाग नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव आयोजित कराया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति के लिए कई श्रेणियों को बढ़ावा देने, जैसे कि आदिवासी शिल्प, भोजन, वाणिज्य की आत्मा आदि। मेगा आदि महोत्सव के लिए एक ट्रायल रन है जो 1 से 15 फरवरी 2021 तक नई दिल्ली में दिल्ली हाट के नाम से चलाया जाएगा। ठीक है। अब दिल्ली की राजधानी क्या है? तो वो नई दिल्ली। और यहाँ के CM कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है अनिल बैजल। ठीक है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो वो थे आदित्यनाथ झा। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या क्या है? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर और इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बग प्राइज 2020 जीता है, तो किसने जीता है? ऑप्शन ए मिहिर दलाल, ऑप्शन बी हसन रूहानी, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन यासीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इनमें से? ऑप्शन ए मिहिर दलाल। क्या आएगा? मिहिर दलाल। ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध पत्रकार मिहिर दलाल ने गाजा कैपिटल बिजनेस बग प्राइज 2020 जीता है। पान मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने सचिन और बिन्नी बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के CEO हैं, जटिल घटनाओं के कारण
बेचने का वर्णन किया है। अब कुछ सचिन बंसल और बिन्नी बंसल कौन है, तो ये फ्लिपकार्ट के फाउंडर है। ठीक है, इसके अलावा गाजापट्टी बिजनेस बुक पुरस्कार 2019 में स्थापित किया गया था। इसके विजेता को 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं, तो ऑप्शन ए डगलस एम्पहाफ, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी बराक ओबामा या ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या आएगा इनमें से, ऑप्शन ए डगलस एम्पहाफ। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, अब ये कौन है, तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं, उसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होती है, जो हाल अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनके पति है डगलस एम्पहाफ, वो अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्या आएगा इनमें से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप जान लेते हैं इनके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान डीएम सेल्वा कुमारी ने भूमाफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर धरा लॉन्च किया है। क्या धरा लॉन्च किया है, सेल्वा कुमारी के अनुसार यह सॉफ्टवेयर राजस्व विभाग द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को प्रभावी रूप से लागू करने में मददगार होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ, और यहाँ के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा यहाँ की गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसके अलावा कहाँ की राज्यपाल है ये, तो ये है मध्य प्रदेश की। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है, तो ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार भंडारी, ऑप्शन बी यशोपद नाइके, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी जय माता दी। तो क्या आएगा, ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, अब राजेंद्र कुमार भंडारी आए हैं तो सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार में विजेता को 51 लाख रुपए की नगद राशि और पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। इस पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी में भू खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन और वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी है। दोस्तों, अगर वीडियो के पीछे मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना शुरू की है, तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इनमें से, ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अब उत्तराखंड राज्य की राजधानी उत्तराखंड के राज्य की राज्य सरकार ने किसानों के लिए विशेष कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब उत्तराखंड के राज्य में उत्तराखंड के किसानों को कीवी की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय को दुगना करने के लिए उद्देश्य से यह पहल शुरुआत की है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य, और इसके अलावा यहाँ के सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में राजस्थान में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस योजना, ऑप्शन बी बदलाव, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना, ऑप्शन सी नैतिक योजना। तो क्या आएगा इसमें से, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना। क्या आएगा, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी कि बीपीएल धारकों को
स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार को इस योजना के प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। ठीक है। हाल ही में जिसका नाम बदलकर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना कर दिया गया है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य किए गए हैं। राज्य सरकार ने के अनुसार इस पहल का 15 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का खर्चा करेगी। वाहनों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर भी राज्य में उपस्थित किया जाएगा। इस जीपीएस में 2 सिम अनिवार्य होंगे ताकि वहां जीपीएस से हमेशा जुड़े रहें। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। और इसके अलावा यहाँ की गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन सी कैप्टन अमरिंदर सिंह या ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन सी कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के प्रमुख घर घर रोजगार से कारोबार मिशन के तहत 7,219 उचित मूल्य की दुकानों में एफपीएस आवंटित किए हैं। वस्तुतः राज्य व्यापी योजना शुरू की है। अब पंजाब है तो पंजाब भारत में एक सिख समुदाय का दिल भी कहा जाता है पंजाब को। ठीक है। इसके अलावा यहाँ के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वीपी सिंह बदनौर। यहाँ प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनियां भी है। इसके अलावा आवश्यक फसलें का एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य भी है। ठीक है। क्वेश्चन में बात हुई है तो मनोहर लाल खट्टर ये कहाँ से? तो हरियाणा के गवर्नर है, सीएम है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से संबंधित है। इसके अलावा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन या सरसों के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा काली या कृष्ण क्रांति ये पेट्रोल डीजल और केरोसिन से उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा रजत क्रांति फार्मिंग यानी कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। इसके अलावा बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। दोस्तों मेरा पढ़ा हुआ पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।